हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं अर्की कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बातल। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक एनजीओ के साथ जुड़ी हूं और हम लोग कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं और लेडीज़ के हेल्थ के ऊपर हम बेसिकली काम कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड वहाँ पे कॉलेज में हमने डेमो रखवाया था, तो वहाँ पे हम पहुँच गए हैं अभी। तो मेरे साथ 4 लोग और हैं और परमिशन हमने पहले ही ले ली थी प्रिंसिपल सर से। और क्योंकि लेडीज़ की हेल्थ की बात थी तो सर ने हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और उन्होंने हमें टाइम दिया था आज का, तो हम पहुंच गए हैं अभी यहाँ पर। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं प्रिंसिपल सर के ऑफ़िस में और सर से बात हो रही है। अभी हम बता रहे हैं उनको कि हम किस बारे में डेमो देंगे। तो सर ने सारी लेडी स्टाफ को और लड़कियों को कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा होने के लिए बोल दिया है। तो अभी थोड़ा टाइम है क्योंकि 12:30 का टाइम दिया था, तो अभी 12:30 नहीं हुए हैं। हम 12:30 बजे पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में चले जाएंगे, तब तक शायद लेडी स्टाफ और बच्चियाँ वहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये है कॉन्फ्रेंस हॉल और यहाँ पर ही सर ने इकट्ठे होने को बोला था लड़कियों को, क्योंकि आज सिर्फ फाइनल की क्लास ही आई थी कोविड की वजह से, क्योंकि एक दिन छोड़ के क्लासेस को बुलाया जा रहा है, तो इसलिए फिर अभी थोड़े कम बच्चे थे, कुछ अभी आ भी रहे थे और हम लोग कर रहे हैं अपने डेमो की तैयारी। और सर देखिए हमारे साथ साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं हम लोगों को। ठीक है ना। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपने हमें रिस्पॉन्स देना है कि आपको कैसा लगा। और कुछ ने तो सुना भी होगा, क्योंकि हम हर पंचायत में, हर स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और ITI हर जगह जाते हैं। ठीक है, तो फोन दे दो बेटा। तो आज जो हम आपको बताएंगे, WHO की रिपोर्ट बोलती है कि हर 7 मिनट बाद एक लेडीज की डेथ होती है कैंसर से, यूट्रस के कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर से। ठीक है ना। और जितनी भी लेडीज प्रॉब्लम है कि क्यों हो, हम फील्ड में रहते जा रहे हैं। हर 6 साल की जो लड़की है ना, उसको भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। ठीक है। और एक 9 साल की लड़की को क्या है, पीरियड आ रहे। इसका रीजन क्या है कि एक 9 साल की लड़की को पीरियड आ रहे और एक जो है 6 साल की बच्ची, उसको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्यों है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है जो हम फास्ट फूड खाते हैं। आप में से कितने बच्चे हैं जो फास्ट फूड खाते हैं? सारे खाते हो। ठीक है ना, सारे खाते हैं। लेकिन बेटा, आपको फास्ट फूड से दूर रहना है। एक 6 साल की बच्ची को क्यों है प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज? फास्ट फूड रीजन है, फास्ट फूड। हम मोबाइल देखते हैं और मोबाइल में क्या है, हम क्या देखते हैं क्या नहीं देखते, एक रीजन देखते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही है। तो दूसरी बात, आपको ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ये मैंने बता दी रीजन क्या है इसका। खान पान का विशेष ध्यान रखो। जैसे आप मैगी खाते हो, मैगी को अवॉइड करो, मैगी ना खाओ। कभी खा ली हमने मंथली, मैं तो मैगी ना खाओ। दूसरी बात, एक 9 साल की लड़की को जो पीरियड आ रही है, ठीक है, आप में से कितनी लड़की ऐसी है जिनको 9-10 साल की एज में पीरियड आ रहे? बहुत सी लड़की है। ठीक है ना। जब हमारा टाइम होता था ना, 16 या 17 साल की उम्र में जो है लड़कियों को पीरियड आते थे। पहले जो पीरियड आते हैं 16-17 साल की। आज के टाइम में क्या है, 9 साल की लड़कियों को पीरियड आते हैं। जब 9 साल की लड़की को पीरियड आएंगे तो क्या होगा? 9 साल की लड़की को जब पीरियड आएंगे तो जब वो 25 साल की होगी तो उसको पीरियड बंद हो जाएगी। उसके बाद जब उसकी मैरिज होगी तो उसके बाद क्या होगा, उसको बेबी कंसीव
वीक हो जाती है, टांगों में प्रॉब्लम आ जाती है। कितनी हमारे आसपास की कितनी लेडीज ऐसी जिनका यूट्रस जो है रिमूव कर दिया हुआ है। क्यों करते हैं डॉक्टर लोग रिमूव? वो तब करते हैं जब उनको लगता है कि ये कैंसर जैसी घातक बीमारी बनने वाली है, तो वो क्या करते हैं, यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आप देखिए पीरियड तो सबको आ रहे हैं ना। आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, किसी को पीरियड आ रहे, किसी को नहीं आ रहे। मेन प्रॉब्लम यही है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। WHO की रिपोर्ट होती है पहले 7 मिनट बाद एक लेडीज की डेथ होती थी, ठीक है, अब हर 3 मिनट बाद एक लेडीज की डेथ हो रही है। एक सैनिटरी पैड जो हम मार्केट का लेके आते हैं, उससे 9 तरह का कैंसर हो रहा है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करना। ऐसी है जिनको पीरियड के टाइम 8-8 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाते, स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है प्लास्टिक। आप चंडीगढ़ जैसे शहर में चले जाओ, वहां पे आप साग सब्जी भी प्लास्टिक के पॉलिथीन में लेके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कितने सेंसिटिव पार्ट पे उस प्लास्टिक को लगा रहे हैं। ठीक है, तो बताओ हमें बीमारी होगी कि हम बीमारियों से बचेंगे? बीमारी होगी ना। आपको उन बीमारियों से बचना है। ठीक है, तो आज हम आपको वही बताएंगे। एक सैनिटरी पैड, कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो इसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हो? आप लोग करते हो। बहुत से बच्चे ऐसे, बहुत सी लेडीज ऐसी जो चेक नहीं करते। तो ये हमारी बॉडी में धीरे धीरे से अंदर जो है बीमारी हो रही है। ठीक है, जब इसको एक बार ओपन कर दिया तो ये क्या बंद होता है? कितने कीटाणु इसके अंदर चले जाते हैं जो हमारे अंदर जाएंगे। इसकी रखने की जगह कहाँ होती है? ऐसी जगह रखते हैं जहाँ किसी की नजर ना पड़े, कपड़ों के नीचे। ठीक है, और कहाँ रखते हैं? कबर्ड में, मतलब छुपा के रखते हैं ना। कई बार तो ये हमें लिफाफा ही मिलता है कि कोई देखना नहीं, होता है ना ऐसे, है ना। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इसके अंदर कितने कीटाणु चले जाते हैं जो हमारे अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और इसकी जो पैकिंग है वो किसमें है? प्लास्टिक में। ये है एरिस का। ठीक है, WHO से प्रमाणित है ये। ठीक है, और ये टोटल कॉटन बेस है। और इसकी जो टोटल पैकिंग है एक बिस्किट के डिब्बे की तरह है, इसमें पता नहीं लगेगा कि इसमें पैड है। ठीक है, और ये बिल्कुल एक मतलब इसकी जो पैकिंग है वो एक फॉइल पेपर में है, जिसमें हम रोटी वगैरह रैप करते हैं। ठीक है, और आज हम आपको ये बताएंगे कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, जो कितना करता है। ठीक है, और ये कितना करता है, और ये कैसे हमें बीमारी देता है। पहले 50 ml पानी दिया, और सबसे पहले डाला मैंने सोफी पे। और इसमें एरिस देखो, एक लेडीज को जो ब्लीडिंग होती है पूरे दिन में वो 45 से लेकर 60 ml तक होती है। अगर उससे अप हो जाए तो उस लेडीज को इन्फेक्शन है। ठीक है, 50 मैंने ये ली है, और सबसे पहले डाला इस पे एरिस पे। कितना हो गया ये? 50। ठीक है, इतनी जल्दी ब्लीडिंग नहीं होती। ब्लीडिंग हमेशा किसमें होती है? ड्रॉप में होती है। ये सिर्फ दिखाने के लिए। आप देखिए ये बिल्कुल क्या है, गिद्दा है। इसको देखो आप, बिल्कुल क्या है, सुपर। और ये देखिए, ये मैंने 50 और लिया, और सबसे पहले इस पे डाला। कितना हो गया? 100 ml। 50 ml और डाल दूँ। ये बिल्कुल क्या हो गया, ये ओपन हो गया। ये देखो, ये इसकी फर्स्ट डे है। जब आप एक पैड यूज करते हो, इचिंग होती है, रैशेज हो जाते हैं, कई बार मतलब खारिश हो जाती है ना, होता है ना। क्योंकि ये क्या है, इसमें से कहीं हवा क्रॉस होगी, हवा क्रॉस होगी इसमें। और ये बिल्कुल क्या है, गिल्ला है, और गिल्ले में हमेशा क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। ठीक है ना, इसमें कहीं पे भी हवा, इसमें क्या है, प्लास्टिक है। अब देखिए इसकी ये सेटिंग लेयर है। ये देखिए, आपको क्या लगे, क्या लग रहा है, क्या चीज है? कॉटन। अगर ये कॉटन होती ना, उसको एब्जॉर्ब कर। ये है जी कागज। ठीक है, और दूर से क्या बोलती है, कॉटन है। इसको किससे बनाया जाता है? कागज है ना, ये गत्ता है। इसमें गत्ता जो है वो घोड़े की नींद से बनाया
देखो, आपको लगता है भी हवा अंदर क्रॉस होगी, है होगी? नहीं होगी ना। उस दौरान कितनी गंदगी, कितने कीटाणु हमारे अंदर से बाहर आएंगे, वो कीटाणु डबल ट्रिपल होके फिर बैक अंदर हो जाएंगे। आप में से कितनी बची है ऐसी है जिनको पीरियड के टाइम बहुत ज्यादा पेन होती है, 8-8 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाते, और हम बोलते हैं वीकनेस है, वीकनेस नहीं होती। ये देखो कितना हाथ क्रॉस है, क्या इससे आपको हवा क्रॉस होगी? नहीं होगी ना। ये है कि है किसका, ठीक है? इसमें 8 लेयर से 8 की 8 कॉलम की, सब में क्या लगेगी? मेडिसिन लगेगी, ठीक है? ये इसकी फर्स्ट लेयर है। आपको कितनी लग रही है? नहीं लग रही है ना। और ये बिल्कुल क्या है? सूखी है, इसमें मेडिसिन लगी। ये पता कौन सा कपड़ा है जो डॉक्टर लोग पट्टी में यूज करते हैं? कई बार हमारे साथ डॉक्टर होते हैं लेकिन आज सारे बिजी है, ठीक है? वो खुद बताते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें आपको हवा क्रॉस होगी, कोई रैशेज नहीं होगी, है ना, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। और ये बिल्कुल क्या है? कीटाणु हमारे अंदर से बाहर आएंगे, इसके ऊपर आके खत्म हो जाएंगे। और ये एनर्जी का लेवल है कॉटन, जो डॉक्टर लोग सर्जरी में यूज करते हैं, ठीक है? ये देखिए, ये बिल्कुल क्या है? ये है कॉटन। वो भी कॉटन लग रही थी ना, मैंने आपको बता दी। ये है कॉटन जो डॉक्टर लोग सर्जरी में यूज करते हैं। ये है जैकेट। जब आप इसको यूज करोगे बिल्कुल अंदर तक ठंडक देगा, दिखाई नहीं देगी आपको, ठीक है? 5 लाइनें हैं इसमें, ये हवा क्रॉसिंग के लिए, ठीक है? ताकि हमारे अंदर तक ये क्रॉस हो। इसमें 80% कॉटन, 20% सिल्क है, ताकि लीकेज ना हो, हमारे कपड़े खराब ना हो। और ये बिल्कुल क्या है? अगर इसको आप जला देंगे तो ये राख बन जाएगा, मिट्टी में दबा दोगे तो मिट्टी बन जाएगा, इसका कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है? और इसकी जो गम भी होती है ना नीचे, उसमें भी फूड सप्लीमेंट होते हैं। इस पैड की जो सोखने की कैपेसिटी है 400 ml, 24 घंटे में पैड देगी। किसी को इन्फेक्शन है, किसी को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, मैक्सिमम लड़कियों को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, किसी को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, किसी को पीरियड के टाइम बहुत ज्यादा पेन होती है, किसी को पीरियड नहीं आते, तो ये इन्फेक्शन वाला कितना सा है, इसको डेली यूज करना है, डेली यूज करना है। थायराइड को भी ठीक करता है, बावजे की प्रॉब्लम को ठीक करता है। ये ज्यादा फ्लो के लिए है, जिसको ज्यादा फ्लो होता है उसके लिए 24 घंटे तक। दूसरे जो आप पैड यूज करते हो जैसे ये वाले, इसको 3 घंटे बाद डॉक्टर बोलते हैं इन्फेक्शन है, 3 घंटे बाद नहीं करता, लेकिन इसका 24 घंटे तक कोई साइड इफेक्ट नहीं, ठीक है? इन्फेक्शन जैसा मर्जी आपको वाइट, देखो डेली यूज करना है। ये इतना सा पैड है डेली यूज करने वाला, जिसको इन्फेक्शन है, किसी की गैस भी बनती है, किसी का यूट्रस रिमूव है और इन्फेक्शन है, इस पर लगाओ। ये इसमें टेस्ट किट है, हर पैड में मिलेगी, ठीक है? हर पैड में मिलेगी। इससे क्या है, आप अपना इन्फेक्शन चेक कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको 1000-2000 तक जाता है ना, ठीक है? आप इसको यूज करो, ठीक है? इसको यूज करने के बाद आपने 1 महीना जब हो जाएगा, उसके बाद फिर चेक करो, उसके बाद फिर चेक करो कि कितना इन्फेक्शन है। और वाइट डिस्चार्ज की जिसको प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा पेन होती है, ठीक है, वो कितनी कम होगी। ये जो एनर्जी चिप है, इसका हमने आपको बताना है ये कितनी एनर्जी देती है। हाथ से नॉर्मल करना और हाथ अपने ऐसे पकड़ने हैं। पीरियड नहीं है, पीरियड तो नहीं आया
अब देखो मैं इनके ऊपर पूरी तरह से वजन देने वाली हूँ, ठीक है। अब आप हाथ छोड़ो, लंबे सांस लें। अब आप बताओ इनको कि पहले मेरा वेट लगा था और जब मैंने ये स्टिक लगाई तब कम लगा। थोड़ा सा इनकी ये चीज इतनी मजबूत हो चुकी थी कि इनको मेरा महसूस नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे को एनर्जी देता है। इसके क्या क्या बेनिफिट है, इसके क्या है, जैसे किसी को फीवर हो जाए, रात को सिर दर्द हो रहा है, ये पैर से निकलेगी। कई लोग हमारे ऑफिस में आ जाते हैं, वो चिपके दे दो जी, मैं क्या वो पैर देना पड़ेगा पैर। इसको क्या है, दो निकालनी, एक यहाँ लगानी, एक यहाँ लगाऊंगी, आपका फीवर भी उतर जाएगा। अगर आपकी पेन हो रही है तो वो भी बता दूंगी। तो ये है इसका। आप किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। कोई ना करो। डिक्की खोल लो।